नमस्कार मित्रों, 1857 की क्रांति इतिहास में लहू और वीरता की मिसाल है। इसमें कई वीरांगनाओं ने अपने वीरता का परिचय देते हुए अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। चाहे वह बेगम हजरत महल हो, झलकारी बाई हो, रानी लक्ष्मीबाई हो या फिर उदा देवी पासी। जी हाँ, इतिहास का एक पन्ना इस दलित वीरांगना की वीरता को भी कहता है, जिसने लखनऊ के सिकंदर बाग में ब्रिटिश सेना को नाको चने चबवा दिए थे, जिसने अकेले ही 36 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था। उनका नाम था वीरांगना उदा देवी पासी। तो आइए मित्रों, जानते हैं वीरांगना उदा देवी पासी के बारे में। उदा देवी पासी का जन्म 30 जून 1836 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के उजरिया गांव में हुआ था, जिसे आजकल गोमती नगर के नाम से जाना जाता है। उदा देवी पासी दलित समाज से थी। वह अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल की सेविका होने के साथ ही उनकी अंगरक्षक भी थी। उदा देवी की शादी मक्का पासी से हुई थी। उनके पति मक्का पासी नवाबों की फौज में शामिल थे। जब 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई शुरू हुई थी और उस दौरान चिन्हाट में जब भारतीय क्रांतिकारी और अंग्रेजों की फौज का आमना सामना हुआ था और भीषण युद्ध हुआ था। दोनों के बीच में हुए युद्ध में उदा देवी के पति मक्का पासी मारे गए थे। जब ये खबर उदा देवी पासी को पता चली थी, तब उन्होंने एक सैनिक की तरह हाथों में राइफल उठा ली और 1857 की पहली आजादी के लड़ाई में जब रेजिडेंसी में फंसे ब्रिटिश सैनिकों और उनके परिवार को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए ब्रिटिश सेना के अधिकारी कॉलिन कैंपबेल के नेतृत्व में ब्रिटिश सैनिक रेजिडेंसी की ओर बढ़ रहे थे, तभी सिकंदर बाग में छिपे हुए 2000 से ज्यादा भारतीय क्रांतिकारियों ने उन पर हमला कर दिया था। ऐसे में खुद को बचाने के लिए अंग्रेजी सैनिकों ने गोले बारूद के जरिए सिकंदर बाग पर हमला कर दिया था। इस हमले के दौरान 2000 से ज्यादा भारतीय सैनिकों की मौत हो गई थी। 16 नवंबर 1857 को वीरांगना उदा देवी पासी सिकंदर बाग के कुछ ही दूरी पर पीपल के पेड़ पर चढ़ गई थी। पीपल का पेड़ घना होने के कारण उन्हें कोई देख नहीं पाया था। उदा देवी पासी पुरुषों की वेशभूषा धारण किए हुए थी। पेड़ के ऊपर से उदा देवी पासी ने राइफल के जरिए एक एक करके 36 अंग्रेजों को मार गिराया था, जो ब्रिटिश सेना के कैप्टन थे। उनको यह हैरानी हुई कि सबके शरीर में गोली लगी हुई है और सभी की मौत पेड़ के पास हुई थी। तब ब्रिटिश सेना के कैप्टन ने अपने सैनिकों को पीपल के पेड़ को गोलियों से उड़ा देने का आदेश दे डाला और उनकी सैनिक फौज ने ऐसा ही किया। पीपल के पेड़ को चारों ओर से गोलियों से उड़ा दिया। तब ऊपर से उदा देवी का शव नीचे आकर गिरा। अंग्रेजों ने जब उनका चेहरा देखा, तब उनको लगा कि यह तो एक महिला है, क्योंकि वह एक पुरुष वेशभूषा में थी। जब अंग्रेजों ने इस महिला की पहचान कराई, तब सामने आया कि यह जो महिला है, ये मक्का पासी की पत्नी है, जो कि अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए थे। इस तरह से वीरांगना उदा देवी पासी 16 नवंबर 1857 को 27 वर्ष की आयु में वीर गति को प्राप्त हुई थी। वीरांगना उदा देवी पासी का नाम इतिहास के पन्नों से गायब है। उन्हें वह जगह नहीं मिली जो कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल के साथ ही दूसरी क्रांतिकारी महिलाओं को मिली हुई है। ऐसे में पहली आजादी की लड़ाई में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद अकेली महिला जिसने 36 अंग्रेजों को मार गिराया था, उसकी कहीं पर भी इतिहास में जानकारी नहीं मिलती है। हालांकि उनको याद रखने के लिए लखनऊ के सिकंदर बाग परिसर में ही उनकी एक प्रतिमा लगाई गई है। इसके अलावा सिकंदर बाग चौराहे पर भी राइफल किए हुए उनकी प्रतिमा को लगाया गया है। इतिहासकार मानते हैं कि कम से कम इस महान दलित महिला क्रांतिकारी का एक पाठ बच्चों के पाठ्यक्रम में जोड़ दिया जाए। उदा देवी पासी आज भी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मित्रों, ये थी वीरांगना उदा देवी की कहानी। कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल स्टोरी लाइन ऑडियो कास्ट को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।